धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटकದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ। स्टेज पर देश के एक ऐसे आम घर से निकले हुए कदम जिन्होंने करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दी, बदलाव की उम्मीद दी, करप्शन फ्री समाज की नींव रखी। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पक्ष के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, पृथ्वी रेड्डी जी, कर्नाटका की हमारी पूरी टीम जो दिन रात पर्दे के पीछे काम करती है, और आप रीढ़ की हड्डी आम आदमी पक्ष की, आम आदमी पार्टी की, दूर दूर से चलकर यहां पे आए वॉलंटियर वर्कर और आम आदमी पार्टी से प्यार करने वाले, और कर्नाटका को नंबर 1 और देश को नंबर 1 देखने वाले, सबको यहां पे खुश आमदीद, वेलकम। जब मैं कर्नाटका आया तो मैंने बात की कुछ लोगों से, तो 10 सेकंड में ही समझ आ गया कि समस्याएं वही हैं जो पंजाब की हैं। किसान की समस्या वही है जो पंजाब की है। हमारे यहां गन्ने की खेती होती है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी साल नहीं हुआ, 16 मार्च को साल होगा, हमने गन्ने के उत्पादकों का 300 करोड़ रुपया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, आते ही सबसे पहले वो दिया, और गन्ने का रेट 380 रुपए क्विंटल है। पंजाब में, देश में सबसे ज्यादा रेट पंजाब में मिलता है, और मुझे पता चला यहां पे तो 200, 180, 220 तक मिलता है। और हमारी भी जो गन्ना मिले हैं वो कई कई साल पैसे नहीं देती थी, यहां भी यही हाल है। तो समस्याएं हमारी वही हैं। मुझे पता चला 2.5 लाख वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, 2.5 लाख पद खाली हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी एक साल में 27,790 नौकरियां देकर आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब, सरकारी नौकरियां एक साल में। और मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट पर जितने भी कर्मचारी हैं वो कच्चे हैं, उन पर तलवार लटकती है, कब निकाल देंगे, कब कह देंगे घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। और पंजाब सरकार ने 14,000 पहले किए, अभी हमारा बजट का सेशन आ रहा है, उसमें भी मता आ रहा है 14,000 अब करेंगे। 28,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मुलाजिम थे कच्चे, उनको पक्के करके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। कोई हवा में बातें नहीं करते, हम हवा में बातें नहीं करते। यहां भी वही मुद्दा है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करता था, जॉब करता था, तो उसकी तनख्वाह में से पैसे कटते थे जीपीएफ के, ईपीएफ के। जब वो रिटायर हो जाता था तब उसको इकट्ठे पैसे मिल जाते थे, वो अपना घर बना लेता था, अपने बेटे बेटियों का किसी का भी कोई गिफ्ट दे देता था, तो उसकी जिंदगी आराम से निकलती थी। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब भाई साहब का फरमान आ गया दिल्ली से, इनके पैसे काट तो लो लेकिन इनको मत दो, शेयर मार्केट में लगा दो, वहां से नीरव मोदी, विजय माल्या, ये अडानी सब ले जाएंगे। और जब तक आप रिटायर होंगे आपको कहा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की, पेंशन तो आपकी नीरव मोदी ले गया और अडानी ले गया।
ये न्यू पेंशन स्कीम है उनकी, दैट्स कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम। तो हम ओपीएस को हमने अपने पहले नोटिफिकेशन जारी किया, अब हमने कैबिनेट में इसको लाग लेके आए हैं। हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा पैसा वापस दो। 18,000 करोड़ हमारा जो पेंशन का ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने रखा है वो वापस लेने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मुलाजमों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो इनके कारनामे हैं। हम हवा में बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में मैं बिजली फ्री कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं स्कूल अच्छे बना दूंगा। तो मजाक कर रहे थे ये लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? जब स्कूल अच्छे बनने शुरू हुए, धीरे धीरे स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनको विदेशों में ट्रेनिंग देकर धीरे धीरे बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का पास प्रतिशत बढ़ता गया। आज दिल्ली के स्कूलों का पास प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा है, 99.7% है जी। मैं तब पंजाब में अभी चुनाव नहीं हुए थे, मैं 2014 से एमपी था, 2019 में भी एमपी था। तो मैं दिल्ली रहता था जब पार्लियामेंट होती थी। सच मानिए मेरे पास दिल्ली के लोग आते थे, जब कोई पार्लियामेंट में काम करते हैं, जब पार्लियामेंट की कोई गाड़ी चलाता है, जब कोई मिल गया, वैसे उनको पता चल गया भगवंत मान का घर है, तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं आती थी। वो कहते थे जी दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, बच्चे की जिंदगी सवर जाएगी। ये किया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये किया मनीष सिसोदिया जी ने। बदले में क्या किया? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो। स्कूल क्यों बना रहा है? अगर स्कूल बन गए तो देश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित हो गए तो उनको समझ आ जाएगी कि वोट जो है उसकी कीमत होती है। उनको पता चल जाएगा कि वोट नफरत के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर डाला जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अंदर कर दो। अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज होता है दिल्ली में। चाहे आपने पैरासीटामोल से लेकर बड़े बड़े इलाज 40 लाख तक के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं भाई साहब दिल्ली में। इन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? लोगों को मरने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सतेंद्र जैन को अंदर कर दो जिसने हॉस्पिटल बनाए। ये इनके काम चल रहे हैं। शाखाओं के हम वो पत्ते नहीं जो शाख से झड़ जाएं। आंधियों को जरा बोल दो अपनी औकात में रहें। ऐसे हम पर ईडी सीबीआई ये डालकर आप डरा नहीं सकते हमें, आप डरा नहीं सकते हमें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब। और मुझे खुशी, पृथ्वी रेड्डी जी ने मुझे बताया कि देवनागरी में सभी के खातों में 15-15 लाख आ गया है। आया नहीं? आप तो कह रहे थे आ गया सर, हमारे भी नहीं आया जी। 15 लाख की बात छोड़ दो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। तो इसलिए हम आए हैं आपके पास। अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, आम आदमी को मौका मिलेगा। जैसे पंजाब में हमने आते ही करप्शन के लिए, रिश्वत खोरी के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भाई साहब बड़े बड़े मंत्री जो बड़े बड़े पदों पर थे आज जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब में जाकर देखिए या पूछिए, अखबार पढ़ लीजिए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। एक मंत्री ऐसा आया है हमारे पास जो कांग्रेस के समय मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, उसके घर पे छापा मारा। बाकी चीजें तो चलो मिलेंगी, कोई रजिस्ट्रियां, कुछ कोई बैंक के लॉकर, ये वो। उसके घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें भी मिली हैं भाई साहब। ये नोट गिनने वाली मशीनें आम घर में रखता है कोई? ये सिर्फ लुटेरों के घर में ही हो सकती हैं बस, या बैंक में होती हैं, या रिश्वतखोरों के घर पे होती हैं नोट गिनने वाली मशीन। इसका मतलब उसका परिवार नोट गिन गिन के तंग आ गया। उसके परिवार ने कहा जी हमसे हर रोज नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो।